हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, आज आपकी वीडियो बना रहे हैं मिथुन राशि जिसके स्वामी जो होते हैं वो आपके बुध होते हैं। और जो आज हमारा सब्जेक्ट है, जो आज हमारा विषय है सूर्य आपके 16 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। और सिंह राशि जो आपकी कुंडली में विराजमान है वो कहाँ पर विराजमान है? आप देख सकते हैं, आपके पराक्रम भाव पर विराजमान है, आपके परिश्रम भाव पर विराजमान है। और उसी के साथ साथ सूर्य के साथ साथ आपके बुध पहले से विराजमान है और शुक्र भी आपके विराजमान है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यानी सूर्य आपके आ रहे हैं 16 अगस्त को आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो सूर्य से आपको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है और सूर्य आपके पिता के कारक भी है और ग्रहों के राजा भी हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो सूर्य का अगर पूर्ण रूप से फ़ायदा लेना चाहते हो तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इस समय अगर सूर्य आ रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में प्रकाश में कैसे होगा, वो प्रकाश हम सूर्य से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और वो कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपके जीवन में भी प्रकाश आ सकता है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं सूर्य कहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। सूर्य विराजमान होने जा रहे हैं आपके पराक्रम भाव पर, आपके साहस पर, आपके छोटे भाई बहनों के उस पर, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और जो आपकी छोटी छोटी यात्राएं होती हैं वहाँ पर, ये हमारा जो भाव होता है हमारे परिश्रम का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। यानी यहाँ पर आने का मतलब क्या होता है? जो मेहनत करेंगे वो हमें कैसी होगी। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ बुध भी इनके साथ विराजमान है। बुध क्या है? बुध आपके ग्रहों के राजकुमार हैं। आप इसे ऐसे समझें, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपका व्यापार भी है। ठीक है, और बुध आपकी वाणी भी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और आपकी वाक्पटुता, यानी आपका कोई भी टैलेंट, कोई भी आपका जो बोलने का, लिखने का कोई भी टैलेंट जो होता है वो बुध की वजह से आपको प्राप्त होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और तीसरा जो ग्रह आपके साथ, इनके साथ जो युति है इनकी, वो किसकी है? शुक्र की युति भी इनके साथ है। और शुक्र क्या है? शुक्र आपका लग्जरियस है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपका भौतिक जितनी भी सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं, भोग विलासताएं प्राप्त होती हैं, वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? आपके शुक्र से होती है। यानी, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या है? ये तीनों आपस में मित्र हैं। बुध इनके समग्रह हैं तो सूर्य भी इनके मित्र हैं और ये भी इनके मित्र हैं। और तीसरी बात, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी कौन है? बुध, तो वो भी इनके मित्र हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी जो 7वीं दृष्टि इनको प्रदान करी गई है, वो 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके पड़ रही है धर्म के भाव पर, आपके भाग्य के भाव पर और धर्म के भाव पर। और आपकी उच्च शिक्षा यानी भाग्य, गुरु जो भी हैं, ये सब आपका यहाँ पर पड़ रहे हैं। और यहाँ जो राशि विराजमान है, वो राशि भी आपकी किसकी है? कुंभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। और शनि क्या है? न्याय और कर्म के देवता है। आप इसे ऐसे माने। और फिर एक खास बात कि ये इनके बुध के समग्रह की वजह से क्या है? ये भी इनके मित्र हैं। तो क्या हुआ? ये चारों के चारों आपस में मित्रवत अवस्था हो गई। तो मित्र अगर साथ होंगे तो जिस घर में हम जाएंगे, जहां हमारा मित्र पहले से बैठा है, उस घर में हम सुरक्षित फील करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी तरक्की कहीं ना कहीं हमारी जरूर होनी चाहिए। तो और एक खास बात समझें, क्योंकि अभी आपका सावन का मास चल रहा है, तो सबसे खास बात क्या है? क्योंकि हमारा जो भाव है हमारे भाग्य का और हमारे धर्म का भाव भी है। यानी भाग्य उज्जवल होने का जो कार्य होता है, जब हम कहते हैं ना कोई आदमी भाग से खा रहा है, किसी को अपने जीवन में कुछ भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, बहुत सी बार कहाँ से प्राप्त होती हैं? आपको अपने भाग्य से प्राप्त होती हैं। तो भाग्य पे कहाँ है? भाग्य पे सीधी दृष्टि पड़ रही है। और किसकी पड़ रही है? सूर्य भगवान की भी पड़ रही है, बुध की भी पड़ रही है और शुक्र की भी सीधी दृष्टि यहीं पर पड़ रही है। और जब आप मेहनत करते हो, कर्म करते हो, तो शनि साक्षात यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब शनि देने को मजबूर है। आप मेहनत करो तो सही। और ये भाव क्या है? ये भाव भी आपकी मेहनत का है, क्योंकि पराक्रम का है। समझे? तो क्या होगा जब यहाँ पर आपकी दृष्टि पड़ेगी? तो पूर्ण रूप से भाग्य आपका उज्जवल होगा, पूर्ण रूप से आपका भाग्य चमकेगा, पूर्ण रूप से आपके भाग्य में कहीं ना कहीं रोशनी आएगी, चमक आएगी और दिन दुगनी रात चौगनी आपका भाग्य करेगा, जहाँ तक हमें नजर आता है। अच्छा, सूर्य के उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? क्योंकि आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है। सूर्य आपके क्या है? पिता के कारक है। पिता के कारक का मतलब क्या हुआ कि अपने पिता का सम्मान करें,
पूर्ण रूप से सम्मान करें, क्योंकि पिता का सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से जो सूर्य की अनुकंपा है वो प्राप्त होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज़, ये समय आपका सावन का माह चल रहा है, तो सावन के माह में अगर आप ये सब काम करते हैं तो क्या होता है, आपके एक और फायदा है, क्योंकि धर्म का भी भाव है, भाग्य का भी भाव है आपका, ठीक है ना, और आपके गुरु का भी भाव है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9th हाउस में हम गुरु को भी देखते हैं, आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं। क्यों देखते हैं, आप क्यों समझे, क्योंकि आपकी जो राशि आती है, राशि आपकी धनु आती है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, इस ऐसे हम देखते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से इसका फायदा होगा। सावन के मास में अगर कहीं भी किसी गरीब को खिलाने का कार्य करते हैं, धर्म के नाम पे मंदिर जाने का कार्य करते हैं, या भगवान भोले पर जल चढ़ाने का कार्य करते हैं, तो आपका भाग्य दिन रात उज्ज्वल 100% होगा, 100% तरक्की होगी, ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं आपके चंद्रमा की, क्योंकि 3 तारीख को आपके चंद्रमा भी आ गए हैं। तो चंद्रमा आपके कहाँ आए हैं, आपके धन भाव पर आए हैं, ठीक है। धन भाव पर चंद्रमा का आना और आपके कुटुंब में आना क्या दर्शाता है, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा आपका मन होता है। चंद्रमा आपके मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। तो चंद्रमा, और सबसे बड़ी खास बात क्या है, इस समय सावन के माह में चंद्रमा का पूर्ण रूप से उपाय क्या होता है, सबसे बड़ा उपाय चंद्रमा का जो उपाय होता है, जब आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर दूध जल दही जो भी चढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, चंद्रमा कहीं ना कहीं शांत होते हैं। आप इसे ऐसे समझते हैं, और चंद्रमा पूर्ण रूप से आपके लिए काम करते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा, इस समय चंद्रमा को आप पूर्ण रूप से इसे अपने हित में ला सकते हैं, अपने फायदे में ला सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं। तो क्या करें, कोशिश करें, अभी 19 तारीख तक आपका सावन का माह चल रहा है, तो 19 तारीख तक अभी आप अगर सावन के लिए अपना ये काम करते रहते हैं, तो ये भी आपको पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फायदा करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और अभी आपके मंगल और गुरु आपके कहाँ पर बैठे हैं, आपके मंगल और गुरु आपके बैठे हैं द्वादश भाव में। ये भाव किसका होता है, ये भाव आपका होता है आपके विदेश का, आपके कोर्ट कचहरी का और हॉस्पिटल का। और मंगल अब क्या होगा, मंगल 26 तारीख को आपके कहाँ जाएंगे, आपके आगे आ जाएंगे, आपके एक भाव आगे आ जाएंगे, और मंगल यहाँ पर कब आएंगे, 26 तारीख को आ जाएंगे। तो इस माह में आपको मंगल का भी फायदा कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं आप, और मंगल को भी अगर मना के चलेंगे तो मंगल भी आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्यकारी और लाभकारी होगा। बाकी गुरु और मंगल दोनों मित्र हैं, तो यहाँ आपको कोई इससे दिक्कत नहीं है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है फिर हम आपसे पुनः प्रार्थना कर रहे हैं, एक तो सूर्य को जल देने का कार्य आप जरूर करें, क्योंकि सूर्य आपके आने जा रहे हैं। अगर पूर्व दिशा की मुख तरफ करके आप सूर्य को जल देते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य आपके लिए पूर्ण रूप से काम करते हैं, पूर्ण रूप से आपके फेवर में काम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि सूर्य का जो आपका प्रकाश है वो आपके जीवन में नई रोशनी, नया प्रकाश डालने का कहीं ना कहीं कार्य करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो पूर्ण रूप से फायदा उठाएं, और उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ करें, वो भी आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आपको उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।